जो लोग धर्म के आड़ में असभ्य काम करते हैं वो समझ लीजिए वो एक तरह से वो लोग शैतान के युग के लोग हैं या राक्षस युग के लोग हैं। धर्म से ही सभ्यता है, धर्म से ही इंसानियत है। और हम एक मुसलमान होकर के, एक हिंदुस्तान के मुसलमान होकर के हमको इस बात पे बहुत ही गर्व है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जहां हमारे बाप दादा बरसों से एक भाईचारा के माहौल में रहते आए हैं। कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में, जब तक हिंदुस्तान में सेकुलर और हिंदू मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ है, ये उस माहौल को बिगाड़ नहीं सकेंगे। हमारा बंगाल जो है आगे बढ़ करके पूरे हिंदुस्तान को संदेश देता है कि हिंदू मुसलमान भाईचारा अगर कहीं देखना है तो आकर के वो बंगाल में देखे, और बंगाल से ये जो किरण फूटे तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का माहौल फैले। आपको एक बात और बताते चले जाए कि जो सेकुलर हिंदू भाई हमारे पूरे हिंदुस्तान में हैं, जिनकी वजह कर ही आज हिंदुस्तान बचा हुआ है, अगर सेकुलर हिंदू भाई इस हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए तो हिंदुस्तान की हर गली में आग लग जाएगी। आज हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान गर्व से रहते हैं, मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू के गर्व से रहते हैं। हमारे मुसलमानों के इलाके में जितने भी हमारे मोदी भाई हैं, जितने भी हमारे ग्रोसरी शॉप हैं, जितने भी हमारे चादर पर्दे की दुकान है, सब हिंदू भाइयों की है। हमारे घर का राशन हिंदू भाइयों के दुकान से आता है। मुसलमान इलाकों में, हिंदू इलाकों में जो दर्जी भाई हैं, जो कारपेंटर भाई हैं, उनके घर का फर्नीचर मुसलमान कारीगर बनाते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हमें गर्व से इस बात हमेशा गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और इस बात पर हमें गर्व। जुबेर भाई क्या बोलना चाहेंगे आज इस खास मौके पर? आज ये छठ का महापर्व जो है हर साल की भांति इस साल भी सूर्यनाम घाट की पावन धरती पर मनाने का कार्य संपन्न कराने का कार्य किया जा रहा है। और हर साल की भांति इस साल भी पहले हमारे MD इकबाल मुन्ना भाई बोरो 15 के चेयरमैन अमर शहीद इस कार्य को वो बड़ा सकुशल तरीके से एक जमाने से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ सेवा का कैंप भी का शुरुआत किया हुआ है। उसी पद चिन्ह पर चलते हुए उनके सपूत पूरे गार्डन रिच के मसीहा, मजलूमों की आवाज़, गरीबों के साथ चलने वाले हमारे शम्स इकबाल अनिल जी यहाँ पर हर साल कैंप लगवाने का कार्य करते हैं। और कैंप के साथ साथ फर्स्ट एड, एम्बुलेंस सेवा और पानी का बोतल, बिस्किट, अर्घ देने के लिए दूध, ये सभी प्रकार का व्यवस्था सकुशल तरीके से वो 15 दिन पहले से अपनी टीम को लेकर बैठते हैं और अनिल जी सबको दिशा निर्देश करते हैं और खुद जाकर के सूर्यनाम घाट जहां छठ का पर्व मनाया जाता है उस घाट का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि श्रद्धालुओं को, छठव्रतियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, कोई कमी न रह जाए, बाकी उसकी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से कराने का कार्य अनिल जी के द्वारा किया जाता है। वैसे आज देखा जाता है कि दीगर स्टेट्स में त्यौहार के माध्यम पर लोगों को हटा दिया जाता है। अगर हिंदुओं के त्यौहार है तो मुसलमानों को आना वंचित कर दिया जाता है, गरबा हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, दुकानों को बंद करवा दिया जाता है। लेकिन बंगाल में जिस तरीके की जो माहौल है, हर त्यौहार को, हर बड़े बड़े त्योहारों को, हर मजहब के त्यौहार को एक साथ मिलकर मनाया जाता है। उसका एक झलक जो है आज सूर्यनाम घाट पर भी दिख रहा है। शम्स इकबाल साहब और आप तमाम लोगों के नेतृत्व। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है ये उत्तर प्रदेश का सवाल आपने किया और योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और वो इसी मानसिकता के आदमी भी हैं और इसी रोग से प्रेरित भी हैं, जो कि यहाँ पर दुकानों को बंद करा दो, मुस्लिम है उसको मत जाने दो, हिंदू से मुसलमान को बात मत करने दो। ये छोटी और ओछी मानसिकता के लोग हैं। और अगर इन लोगों को कुछ सीखना हो, जोगी जैसे लोगों को, तो हमारे बंगाल की CM सुश्री ममता बनर्जी जी से, हमारे पोर्ट डिवीजन के MLA फिरहाद हकीम साहब से, हमारे वार्ड नंबर 134 के काउंसलर और गार्डन रिच के युवा हृदय सम्राट अनिल जी से सीखने की जरूरत है। अगर वो लोग हमारे बंगाल का फॉलो करेंगे तो कभी भी इस तरह का कार्य या सोच नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे, देखिए, हमारे ये चौधरी साहब हैं, ये भी हिंदू है। यहाँ पर तमाम लोग
हिंदू और मुसलमान एकता और अखंडता की मिसाल बनकर हर पर्व को संपन्न कराने और मनाने का कार्य करते हैं। तो आप जो जोगी जी की बात किए हैं, जोगी जी की मानसिकता यही है कि पूरे देश को, और बीजेपी का भी मानसिकता यही है कि पूरे देश के अंदर दंगा, बलवा और SIR और NRC जैसे कार्यों में उलझा कर रखो, ताकि लोगों का ध्यान विकास के तरफ नहीं जाए, एकता अखंडता की तरफ नहीं जाए, सेकुलरिज्मता की तरफ नहीं जाए और रोजगार के तरफ नहीं जाए। यहाँ के युवा जैसे कि बेरोजगार करोड़ों करोड़ की संख्या में हैं, उनकी बेरोजगारी ऐसे ही बनी रहे और वो लोग अंधभक्त बन करके अपने जीवन को इसी तरह से यापन करें। और आज से 100 साल पहले की दुनिया में भारतीय जनता पार्टी और जोगी जी जैसे मुख्यमंत्री ले जाना चाहते हैं इस देश को। अगर आज आप देखेंगे तो ये पुरानी प्रथा में ले जाकर के इस देश को ढकेलना चाहते हैं, जहां दलितों को मंदिर के सीढ़ियों पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, जहां पर दलितों का उत्थान नहीं होता था, जहां पर दलित लोगों को पूजा और अर्चना नहीं करने दिया जाता था। एक समय ऐसा था इस भारत देश का, हमारे हिंदू भाई भी इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे जो भी SC ST और OBC के लोग हैं इस चीज को जानते हैं और ये चीज आज भी जोगी जी के राज में उत्तर प्रदेश के अंदर और भाजपा शासित हर राज्य में देखने को मिल रही है, ये घटना हो रही है। लेकिन इस घटना को मीडिया वाले, ये गोदी मीडिया के लोग दिखाने का कार्य नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि इसी तरह से जो उनका मानसिकता है, उस मानसिकता पर धीरे धीरे चल करके और भारत देश को 100 साल पीछे ढकेलने का कार्य करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी हमारे रिपोर्टर भाई हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और गार्डन न्यूज के तमाम नागरिक को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन सबको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। ये पर्व ऐसा है, ये महापर्व है। ये पर्व आस्था की ही बात नहीं है, ये पर्व हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी मिलकर एक दूसरे को साथ शामिल होकर इस पर्व को, इस त्योहार को मनाते हैं। और ये त्योहार मुख्यतः बिहार से ही शुरू हुआ, लेकिन आप आज देखते हैं तो पूरा हिंदुस्तान हमारे गार्डन में नजर आता है। एक हिंदुस्तान का रूप देखते हैं तो ये हमारे, और अभी तक हमारा उम्र जो हुआ है, अपने लाइफ में मैंने शम्स इकबाल ऐसा कार्य करने वाला काउंसलर नहीं देखा। उनके पिताजी भी वही काम किए, बहुत ही नेक दिल इंसान थे और शम्स इकबाल का तो कहना ही नहीं है। मैं आप एक बार फिर सभी छठ व्रतियों को प्रणाम करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता को कायम करते हुए मैं यही कहूँगा कि धर्म कभी नहीं सिखाता कि एक दूसरे धर्म का अपमान करो। धर्म का मतलब वही है कि आप हम जिस धर्म का सम्मान करेंगे वो धर्म भी हमारा सम्मान करेगा। ये तो कुछ लोग हैं जो समाज में फैलाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज़ को नहीं मानते हैं और न मानेंगे। ये परिवार से ही शुरू होता है। जैसे शम्स इकबाल के परिवार, उनका एक पारिवारिक, मैंने क्या बोला जाता है उसको, तालीम तरकीब, वही हम भी अपने परिवार को अगर देंगे, परवेज भाई भी अगर देंगे, तो फिर सोचने की कोई बात ही नहीं है। भी होना चाहिए हर जगह, एकदम हर आदमी एक दूसरे से मिलकर रहे, शांतिपूर्वक रहे और प्रेम भरा, सबके साथ प्यार भर सद्भावना के साथ मिलजुल कर त्योहार को मनाए। मैं चाह रहा हूँ एक बार आप गले मिल के दिखा दो। अरे एकदम बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, गले मिले जा रहा है, भाई से तो हमेशा आप देखा करते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार, एक बार फिर प्रणाम करते हुए तमाम दर्शनार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए छठ माह से यही प्रार्थना करते हैं, ये छठ मैया सभी की मनोकामना पूरी करे, सबों की मनोकामना पूर्ण हो। और आप सबका भी अभिनंदन, आप सबका भी स्वागत, नमस्कार। ठीक है। अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।